हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। कर्व क्या होता है, कर्व हैंडल्स कितनी टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, कर्व के डेटा प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं, ये सब हमने सीख लिया। आज की क्लास में हम इन सब को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए एक लोगो ट्रेस करना सीखेंगे और लोगो को ट्रेस करने के बाद उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, उस पर डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करके देखेंगे और रेंडर करना भी सीखेंगे। बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, इसलिए हो सकता है इस पर भी एक से ज्यादा क्लासेस आ जाएं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले मैं ए प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट करूंगा और एक्स प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। उसके बाद हम 7 प्रेस करेंगे और आ जाएंगे अपने टॉप व्यू में। इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक रेफरेंस इमेज। ये एप्पल का एक लोगो है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। PNG फाइल है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। आप चाहें तो इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहें तो कोई और लोगो या कोई और वेक्टर शेप भी डाउनलोड करके उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम ये लोगो यूज करने वाले हैं। इसको ब्लेंडर में ले जाने के दो तरीके हैं, या तो आप इस फाइल को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, इसके ऊपर कर्सर रखेंगे, माउस की लेफ्ट की होल्ड करेंगे और माउस ड्रैग करके ले जाएंगे अपने ब्लेंडर में। राइट, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि शिफ्ट ए प्रेस करें या ऊपर यहाँ ऐड पे आके क्लिक करेंगे और इमेज पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे रेफरेंस के ऊपर। रेफरेंस के ऊपर क्लिक करके जहाँ भी आपके पास ये फाइल पड़ी है आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, फाइल को सिलेक्ट करें और लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर दें। तो आपके पास यहाँ पे लोगो इंपोर्ट हो चुका है। अब आपने सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम क्या करना है कि आपने आना है अपने टॉप राइट कॉर्नर पे आउटलाइनर के अंदर, और यहाँ पे अगर आपको ये मेन्यू कंप्लीट नज़र ना आ रहा हो, जैसा कि अभी यहाँ पे कंप्लीट शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपने अपने माउस का कर्सर रखना है और माउस का व्हील स्क्रॉल करना है। ठीक है, ये देखें मैं व्हील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये मेन्यू स्क्रॉल हो रहा है लेफ्ट राइट। और यहाँ से आपने आ जाना है यहाँ पे फिल्टर के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये एरो नज़र आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ आएगा सिलेक्टेबल। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है और इसके बाद आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस इमेज के ऊपर यहाँ पे एक एरो शो हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है अब ये सिलेक्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि अब आपकी इमेज जो है वो सिलेक्टेबल नहीं रही। अब आप अगर इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो ये इमेज सिलेक्ट नहीं होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जब लोगो ट्रेस करेंगे कर्व के साथ तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अब आपने आ जाना है यहाँ इसकी ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में। इस इमेज के आइकन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इनमें से आपने कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़ना, आपने सिंपल इस ओपेसिटी वाले को चेक कर देना है और यहाँ से लेफ़्ट की होल्ड करनी है माउस की। ठीक है, और माउस ड्रैग करना है और आप चाहें तो इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको सहूलत हो आप इसकी ओपेसिटी को कम कर दें। मैं 100 से थोड़ी सी ऊपर रख लेता हूँ, इतनी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जब इसके ऊपर कर्व अप्लाई करेंगे तो आपको ये कर्व भी क्लियर नज़र आएगा और इसकी रेफरेंस इमेज भी क्लियर नज़र आएगी। इसके बाद हम आ जाएंगे ऐड के ऊपर और ऐड के ऊपर आने के बाद हम आएंगे कर्व में और यहाँ से ऐड कर लेंगे पॉइंट। और याद रखें कि ये सारे कर्व आपको उसी वक्त शो होंगे जब आपने एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट्स को इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, इन एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंस्टॉल करना है इसका तरीका मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ पॉइंट पे, लेकिन आप चाहें तो बेजियर कर्व लेके उससे भी इसको ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेके इससे शुरू करूंगा। पॉइंट ऐड करते ही ये एडिट मोड में आ जाता है। आपने टैब प्रेस करके वापस पहले चले जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट शो हो रहा है और इस पॉइंट को मैं मूव करके रख दूंगा यहाँ पे तकरीबन इतना। और अब मैं टैब प्रेस करके जा रहा हूँ एडिट मोड में। ठीक है, पॉइंट हमारे पास मौजूद है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करने के लिए ई प्रेस करूँगा और इसको एक्सट्रूड करके यहाँ पे रख दूंगा इस तरह।
अब आपने करना क्या है कि सिंपल आपने इन हैंडल्स को सिर्फ ग्रैब करना है, ठीक है, और कोई कमांड फ़िलहाल आपने यूज़ नहीं करनी। आपने सिंपल क्या करना है कि मिसाल के तौर पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ गया हैंडल। मैं माउस ड्रैग करूँगा, माउस, ठीक है, इस तरह से माउस ड्रैग करके एक सिलेक्शन बनाऊँगा। इसके ऊपर अब क्या हुआ कि आप देखिए मेरे हैंडल के ये दो जो पार्ट्स हैं, ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये डीसेलेक्ट हैं और ये वाला सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे जी प्रेस करके छोड़ूंगा ग्रैब के लिए। इससे क्या होगा कि ये इस कर्व को मूव करेगा, ठीक है। तो मैं इसकी शेप के हिसाब से इसको हैंडल को यहाँ पे इस तरह से सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा और ई प्रेस करूँगा एक्सट्रूड करने के लिए और इसको ला के रख दूँगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर मैं माउस ड्रैग करके इसके इस हैंडल के इस पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करके छोड़ूंगा और इस तरह से हैंडल को मूव करूँगा, ठीक है। अब ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसका हैंडल, इस साइड वाला हैंडल जो है वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे ये इसका हैंडल स्ट्रेट जा रहा है। तो मैं माउस से सिलेक्शन बना के इस तरह इस वाले खाली हैंडल को सिलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करके छोड़ूंगा और इसको मूव कर दूंगा इस तरह। मैं सिर्फ जी की प्रेस करके ग्रैब वाली शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये आपका जो कर्व है ये सिर्फ स्मूथ होना चाहिए। ये देखें ये थोड़ा सा 19-20 है, इससे इतना इशू नहीं होता। अगर आप इसको सेट कर सकते हैं तो कर लें, अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना सा फ़र्क हो 19-20 का तो उसकी आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने जब भी एक्सट्रूड करना है इसको, आपने एक दफ़ा इसके बीच में ऐसे सेंटर में क्लिक करना है, यानी आपके हैंडल के जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट मिडल वाला, लेफ़्ट वाला, मिडल वाला और राइट वाला, ये तीनों सेलेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आपने ई प्रेस करके छोड़ना है और इसको एक्सट्रूड कर लेना है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करके छोड़ूंगा और यहाँ से कर्व इसका इस तरह कर दूँगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे कंट्रोल हासिल हो जाएगा। यहाँ से जहाँ से आप देखेंगे दो पॉइंट्स आपके मिल रहे होंगे, उनके बीच में जर्क नहीं होना चाहिए या उसके अंदर शार्पनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक। कर्व आपका बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। ये थोड़ा सा अपनी जगह से हिला हुआ है, इसको यहाँ पे रख देते हैं इस तरह, और माउस व्हील स्क्रॉल करके मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ पे मैं जितने पॉइंट्स ऐड करके एक्सट्रूड कर रहा हूँ आप भी उतने ही करें, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा इसके बीच में क्लिक करेंगे सेंटर वाले पॉइंट के अंदर, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपने एक्सट्रूड करना है, ठीक है। और इन पॉइंट्स को आपने मूव करना है सिर्फ जी की प्रेस करके, जी फॉर ग्रैब, राइट। थोड़ा सा अगर 19-20 हो जाता है अगर आपकी रेफरेंस इमेज से, तो इसमें इतने कोई इशू नहीं है। आपका जस्ट जो कर्व है वो स्मूथ बनना चाहिए। अदरवाइज जब आप इसको एक्सट्रूड करेंगे बाद में तो वो शेडिंग में बहुत प्रॉब्लम करेगा।
देखिए कितना बेहतरीन ट्रेस हो रहा है। इस तरह आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपने एक दफ़ा सेंटर में क्लिक करना है ताकि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये वाइट हो जाएंगे। ये तीनों वाइट होंगे तो इसका मतलब होगा कि ये ऑल सिलेक्टेड हैं, और फिर आपने ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर देना है इसको। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रूड करने के लिए ई और ग्रैब करने के लिए जी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। माउस से मैं सेलेक्ट करता हूँ जिस पॉइंट को मैंने अपने मूव करना होता है, और माउस ड्रैग करके उसकी सिलेक्शन लेने के बाद इस तरह मैं जी प्रेस करके छोड़ता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ। मेरा फोकस सिर्फ कर्व के ऊपर होता है कि कर्व जो है वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में इसको ट्रेस कर रहा हो, राइट। बहुत ही ईजी है। जब आप 2-3 दफ़ा, अगर आप इसी एप्पल वाले लोगों को 2-3 दफ़ा ट्रेस कर लें तो आपको कर्व यूज़ करना आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। कर्व के अंदर जो इनके आपस में जोड़ होते हैं, जो दो जोड़ आपस में मिलते हैं, दो पॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पे शार्प एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो स्मूथ होने चाहिए, अदरवाइज जो है आपका कर्व बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप इसको एक्सट्रूड करेंगे या इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। अब आखिर में बचे हमारे पास ये दो पॉइंट्स। मैं इन दोनों पॉइंट्स को, स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को माउस ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं प्रेस करूंगा F प्रेस करते ही ये फिल हो गए। इसको हमने अभी फिल नहीं करना है। यहाँ ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आ जाएं और यहाँ पे आके फिल मोड को बोथ से नन पे कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट कर्व हैंडल स्मूथ करने के लिए, और स्मूथ करने के लिए मैंने आपको कौन सा कर्व हैंडल बताया था, ऑटोमेटिक, राइट। तो मैं यहाँ पे V प्रेस करूँगा और सेट हैंडल टाइप में से ऑटोमेटिक सेलेक्ट करूँगा। तो ये अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हम क्या करते हैं कि इस हैंडल टाइप को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और G प्रेस करके इसको इस तरह मूव कर दूँगा। यहाँ से इसको मूव करके देख लेते हैं। थोड़ा सा ये अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आके आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। इसको सुकून के साथ करें, जल्दबाजी में ना करें। जितना टाइम लगता है लगाएं। वैसे इतना टाइम नहीं लगता अगर आपने कर्व परफेक्ट बनाया हो। तो ये देखिए हमारा कर्व तकरीबन बेहतरीन है, इसमें कोई इशू मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। एप्पल वाला पार्ट हमारा ट्रेस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव वाले पार्ट को ट्रेस करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। ऐड में जाके हम ले लेंगे कर्व, और कर्व में जाके लेंगे सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और S प्रेस करके छोड़ूंगा स्केल के लिए, तकरीबन इतना। और अब मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करके टैब प्रेस करूंगा, एडिट मोड में चला जाऊंगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाले जो दो वर्टेक्स हैं इसके, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। मैं R प्रेस करके छोड़ूंगा रोटेट करने के लिए, और इसको इतना रोटेट कर लूंगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं G प्रेस करूंगा, यहाँ पे ले आऊँगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, G प्रेस करूंगा, यहाँ ले आऊँगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, G प्रेस करूंगा, यहाँ ले आऊँगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, G प्रेस करूंगा, यहाँ पे ले आऊँगा।
अब हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, V प्रेस करेंगे हैंडल टाइप मेन्यू खोलने के लिए और यहाँ से वेक्टर ले लेंगे। सेम यही काम हम इस वाले के लिए करेंगे। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे एक पॉइंट को, G प्रेस करके छोड़ूंगा और यहाँ से इसको इस तरह सेट कर दूंगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमारा लीफ ट्रेस हो गया। ये 19-20 हो जाए, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, अब मैं टैब प्रेस करके वापस से जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से अब चाहें तो रेफरेंस इमेज को हाइड कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये हमारा लोगो हो गया ट्रेस एप्पल का। 7 प्रेस करता हूँ, ये देखें। तो लोगो ट्रेस करना उम्मीद है आपको आ गया होगा। सेम इसी तरह आपने लोगो ट्रेस करना है और अगली क्लास में हम इसको 2D से 3D में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस पे मटेरियल अप्लाई करेंगे और रेंडर करना सीखेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। जो लोग ब्लेंडर सीखना चाहते हैं उनके साथ इस कोर्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।